हाँ जी, सबको जय मसीह की। आज हम सीखेंगे विश्वास के बारे में। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा, इब्रानियाँ उसका 11 बाब और उसकी 1 आयत। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इस वचन से हम सीखते हैं कि जो चीज़ हम नहीं देखते, जो चीज़ होने वाली है, वो परमेश्वर जानता है, पर हमें विश्वास करना चाहिए उस पर। और विश्वास की एग्जाम्पल है जो इब्रानियों 11 बाब उसकी 29 आयत में है। विश्वास ही से वे लाल समुंदर के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो वह डूब मरे। क्यों डूब मरे? क्योंकि उनमें विश्वास की कमी थी। उन्होंने यहोवा परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया। क्योंकि जैसा वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि धन्य है वे मनुष्य जो बिना देखे विश्वास करते हैं। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे थॉमस, वो विश्वास तो करते थे, पर एक समय ऐसा आया था कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा ज़िंदा हो उठे थे, तो चेलों ने थॉमस को बताया कि प्रभु यीशु मसीह ज़िंदा हो गए हैं, पर थॉमस ने विश्वास नहीं किया। थॉमस ने कहा कि जब तक मैं अपनी उंगली उनके हाथ में जहाँ पे कील ठुके हुए थे उनमें डाल के नहीं देखता, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था धन्य है वे जो बिना देखे मेरे पे विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय, जो भी वचन में लिख दिया गया है, जो भी बाइबल में लिखा हुआ है, वो पूरा ज़रूर होना है, क्योंकि वो परमेश्वर का ज़िंदा कलाम है। वचन में लिखा हुआ है कि ये ज़मीन आसमान टल जाएंगे, बट मेरे कहे हुए वचन कभी नहीं टलेंगे। हमें विश्वास करना चाहिए इन वचनों पे। आगे हम देखेंगे कि क्या एग्जाम्पल्स हैं विश्वास के लिए। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। एग्जाम्पल, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हमें विश्वास करना चाहिए हर एक उस वचन पे और हर एक उस बात पे जो होने वाली है, जो वचन में लिखी हुई है। इसका मतलब वो अभी पूरी होनी है, क्योंकि परमेश्वर का जो कलाम है, जो वचन है, वो एक दिन पूरे ज़रूर होने हैं। आगे हम देखेंगे, हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे भाइयों, हमने ये जान लिया है कि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। सबसे पहले विश्वास है, उसके बाद ही हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं, और उनका प्रतिफल मिलेगा उनको। जो भी परमेश्वर पे विश्वास करेगा उसका प्रतिफल भी परमेश्वर उनको देगा। हमें विश्वास करना चाहिए। जब तक हम विश्वास नहीं करते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने कामों के द्वारा और किसी भी ऐसी चीज़ के द्वारा हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। सबसे पहले विश्वास है। जब हमने विश्वास ही नहीं किया तो हम कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? हमें चाहिए परमेश्वर पे विश्वास करना। एक और वचन देखेंगे, इब्रानियाँ 11 बाब और उसकी 17 आयत से कुछ आयतें। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। मेरे प्रियो, जो इब्राहिम को सबसे
कीमती चीज़ थी, उसका पुत्र, उसने उसको भी चढ़ा दिया। क्यों चढ़ाया? क्योंकि उसको यहोवा परमेश्वर पे विश्वास था। हम बाइबल में से देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे, जो परमेश्वर के चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, और प्रभु यीशु मसीह खुद उनकी कश्ती में थे, तब एक बहुत ज़ोरदार तूफ़ान आया। और जब तूफ़ान आया तो चेले डर गए। क्यों डरे? क्योंकि उन्होंने आंधी को देखा, समुद्र को देखा, और उनके मन में डर आ गया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा। अगर वो विश्वास करते कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं तो वो कभी ना डरते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब उठे तो उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले कहा, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? मैं सबसे आशा करता हूँ कि सभी विश्वास करें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं। आमीन।